नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ लगातार। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब एक महीना हुआ है, लेकिन बातचीत से भी युद्ध को रोकने का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। रूस का कहना है कि यूक्रेन अमेरिका के बहकावे में लगातार अपनी बात से मुकरता है और इस बीच रूसी सेना और आक्रामक हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं महायुद्ध की 50 तस्वीरें और बताते हैं आपको क्या है जंग के 29वें दिन का पूरा अपडेट रफ्तार के साथ। रूस के खिलाफ नाटो देशों की सेना का शक्ति प्रदर्शन। आर्कटिक ट्रेनिंग ड्रिल में टैंक्स के साथ किया युद्धाभ्यास। रूस को दिया बड़ा और कड़ा संदेश। पोलैंड ने यूक्रेन से सटी अपनी सीमा पर तैनात किया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। एयरपोर्ट के पास तैनात मिसाइल सिस्टम। नाटो गठबंधन का हिस्सा है पोलैंड। रूसी टैंक्स पर यूक्रेन ने किया हमला। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम स्टगना पी में से तबाह किए रूसी टैंक्स। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इन तस्वीरों को। यूक्रेन के चर्निहिव में हालात बहुत ज्यादा हुए खराब। चर्निहिव के मेयर ने जारी किया तस्वीरों को। मेयर के मुताबिक चर्निहिव में हर दिन हो रही 40 नागरिकों की मौत। यूक्रेन में तैनात चेचेन लड़ाकों का नया वीडियो आ चुका है सामने। युद्ध के 29वें दिन भी मरियुपोल में रूस के हमले बरकरार है। ड्रोन तस्वीरों में नजर आया बंजर पड़े मरियुपोल की तस्वीरों का नजारा। अंडरग्राउंड बंकर में छिपने पर मजबूर हो चुके हैं लोग। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना के हमले बरकरार हैं। यूक्रेनी सेना के गोदाम पर रूस ने की है एयर स्ट्राइक। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा जंग को एक महीना बीत चुका, सभी को रूस को रोकना होगा। उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन के समर्थन में आए हैं। फ्रांस के संसद को ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया। फ्रांसीसी कंपनी से रूस छोड़ने की अपील की। कहा कि रूस पर लगाए जाए सख्त प्रतिबंध। जापान के संसद में ज़ेलेंस्की का संबोधन। ज़ेलेंस्की ने दी है चेतावनी। बोले रूस यूक्रेन पर कर सकता है केमिकल हथियारों से हमला। वहीं रूस के खिलाफ ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी रेनॉल्ट की कार्रवाई। मॉस्को में स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कामकाज सस्पेंड। रूस की बमबारी में रूसी पत्रकार की मौत हुई है। कीव में रूसी सेना के रॉकेट हमले के दौरान हुई पत्रकार की मौत। रूस और यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की काबिलियत पर उठा दिए हैं सवाल। अमेरिकी मीडिया के एक पोल के अनुसार रूस पर बाइडेन का सख्त रुख नहीं है। रूस पर नाटो देशों के प्रतिबंधों को दिखाने लगा है असर। अब उसका खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक के बाद रूस के शहरों में हुई चीनी की किल्लत। जंग के बीच रूसी सैनिकों ने कीव के नागरिकों में बांटी मानवीय सहायता। लोगों में बांटा गया खाना। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक नया वीडियो। पाकिस्तान ने रखी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करवाने की पेशकश। कहा चीन और इस्लामिक देश करवा सकते हैं रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता। युद्ध के 28वें दिन में रूस के हमले लगातार जारी। हमले में तबाह हुआ खार्किव का बाजार। तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। जंग में और भी ज्यादा आक्रामक हो गया रूस। युद्धपोत में 8 कैलिबर मिसाइलों से किया गया हमला। यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर दागी गई मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक वीडियो। जंग के बीच रूस का शक्ति प्रदर्शन जारी है। युद्ध में मिसाइलें दागने का एक और वीडियो आया सामने। क्रीमिया में दागी हुई बैलिस्टिक मिसाइल। युद्ध के बीच बेलारूस का बड़ा फैसला। ब्रेस्ट में यूक्रेन के दूतावास को बंद किया गया। दूतावास में कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। उत्तरी कीव में रूसी सेना ने तबाह किए यूक्रेन के सैन्य उपकरण। यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की है। बोरिस ने संभव मदद का आश्वासन दिया है। रूस ने यूक्रेन के रिवने शहर के पास हथियारों के गोदाम पर हमला बोला। रूस का दावा यूक्रेन और पश्चिमी देशों से मिले हथियार और सैन्य उपकरण नष्ट हो गए हैं। रूसी सेना के घातक नाइट हंटर्स ने तबाह किए यूक्रेन के 8 टैंक। सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त करने का दावा है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर गहरा गया है परमाणु हमले का संकट। पुतिन के प्रवक्ता ने बयान दिया। कहा अगर अस्तित्व पर आया संकट तो परमाणु हथियारों का करेंगे इस्तेमाल।
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा यूक्रेनी वायुसेना के 184 विमान और हेलीकॉप्टर्स के साथ 1500 से ज्यादा टैंक्स और लड़ाकू वाहनों को नष्ट किया है। कीव के मेयर का बड़ा बयान, कहा रूस के हमलों में मारे गए 264 नागरिक इरपिन और मखरीव को रूसी कब्जे से आजाद किया। जंग के बीचों बीच दोनों सेनाओं की मानवीय पहल, यूक्रेन में 9 मानवीय कॉरिडोर बनाने की सहमति बनी है। दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क और कीव के इलाकों में बनेगा कॉरिडोर। यूक्रेन ने लगाया रूस पर आरोप, का रूस ने मरियुपोल शहर में राहत बचाव कार्य में जुटे 15 बचाव कर्मियों और ड्राइवर्स को बनाया बंदी। यूक्रेन के समर्थन में खड़े अमेरिकी नागरिक, न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी झंडे के साथ फहराया गया यूक्रेन का भी झंडा। न्यूयॉर्क शहर के मेयर आयोजन में रहे थे मौजूद। गैस की बिक्री पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला आया सामने, सभी विरोधी देशों को रूबल में देनी होगी पेमेंट। विरोधी देशों में शामिल है ईयू के सभी देश। कई सप्ताह की एयर और लैंड स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के बंदरगाह शहर मरियुपोल पर रूस की नौसेना ने किया है हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया सामने, कहा मरियुपोल में 1 लाख से ज्यादा नागरिक झेल रहे युद्ध की तबाही के मंजर को रूस लगातार कर रहा है रिहायशी इलाकों में हमले। रूस ने दे दी पोलैंड को धमकी, कहा अगर पोलैंड ने रूस के राजदूतों को निकाला तो सख्त कार्रवाई करेगा रूस। यूक्रेन पर हमले के बीच चीन पर लग रहे आरोपों को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया खंडन। रिपोर्ट्स का दावा था कि चीन यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान के दौरान ताइवान पर कर सकता है हमला। लावरोव का बयान, कहा रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक बातचीत कठिन हुई, कहा यूक्रेन लगातार अपनी बात से मुकर रहा, शांति वार्ता को लेकर अपनी पुरानी शर्तों पर भी नहीं टिक पा रहा है यूक्रेन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर लगाए बड़े आरोप, कहा यूक्रेन के साथ बातचीत में बाधा डाल रहा अमेरिका। नाटो के शांति दूत बढ़ा सकते हैं तनातनी, रूस के विदेश मंत्री का बयान, कहा यूक्रेन में शांति दूत भेजना बढ़ाएगा प्रस्ताव, तनाव को रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ सकता है सैन्य संघर्ष। रूस समर्थित डोनेट्स्क इलाके में मिखाइलोविका में यूक्रेन की सेना ने की है गोलीबारी, कई घर तबाह हुए। मिखाइलोविका में मेयर ने जारी की है सारी तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन का दावा, जंग में मार गिराए गए रूस के करीब 15,600 सैनिक, 517 टैंक समेत 47 एयर डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद किए गए। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, यूरोपीय नेताओं से मिलने के लिए बाद अब बाइडेन लगाएंगे नए प्रतिबंध, व्हाइट हाउस ने दी है सारी जानकारी। रूस पर पश्चिमी कंपनीज के प्रतिबंधों पर बोला अमेरिका, कहा हमने किसी कंपनी को नहीं दिया था आदेश, कंपनीज ने खुद लिया है ये फैसला। यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही रूस की सेना को लेकर यूक्रेन का दावा, बुका, इरपिन और होस्टोमेल में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना को घेर लिया है। कीव में धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। धमाकों के बाद घरों से बाहर निकले लोग, रिहायशी इलाकों की तस्वीरों में नजर आ रहा तबाही का पूरा मंजर। कीव में रूसी सेना की बमबारी, रिहायशी इलाकों में हुए हमले, शहर के चारों तरफ नजर आ रहा है युद्ध की भयावह तस्वीरों का मंजर। ऊर्जा कंपनीज पर लग रहे प्रतिबंधों पर बोले रूस के उप प्रधानमंत्री का, प्रतिबंधों से वैश्विक तेल और प्राकृतिक बाजार हो सकता है ध्वस्त, ऊर्जा की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल रूस का एलिगेटर हेलीकॉप्टर, दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर में से एक कहा जाता है रूस का एलिगेटर। यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर लगातार हमले जारी हैं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक वीडियो, जंगल में छिपे यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर हमला। रूस को कड़ी टक्कर दे रही यूक्रेन की सेना, जल थल वायु तीनों में मचा रही है तबाही, यूक्रेन की नौसेना ने जारी किया एक नया वीडियो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.